नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक वशिष्ठ और आप देख रहे हैं इतिहास क्लासेस यूट्यूब चैनल। हमने अपने पिछले वीडियो में औरंगजेब के समय हुए कुछ विद्रोह की बात की थी। आज उन विद्रोह को कंप्लीट कर लेंगे, साथ ही जानेंगे औरंगजेब की जो धार्मिक नीति रही थी वो किस प्रकार की थी। चलिए शुरू करते हैं हमारा ये आज का टॉपिक। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे जो खुशाल खां है उसके द्वारा जो विद्रोह किया गया था। खुशाल खां का या फिर खुशाल खां खटक का विद्रोह, यह एक कवि था। यह व्यक्ति कवि माना जाता है और कहा जाता है कि जो औरंगजेब का जानी दुश्मन था, ये वो व्यक्ति था। ठीक है। इसको क्या किया था, औरंगजेब ने धोखे से पेशावर में बुला लिया था और पेशावर से इसको कैद कर लिया गया। कैद करने के बाद इसको दो अलग अलग जगहों पर कैद करके रखा गया था। एक था दिल्ली और दूसरा क्या था, रणथंभौर। ठीक है। फिर हम देखते हैं इसके बाद जो विद्रोह देखने को मिला वो था सिखों का विद्रोह। सिखों के विद्रोह में हमें देखने को मिलेगा औरंगजेब के समय यह एकमात्र जो है धार्मिक विद्रोह कहा जाता है। गुरु तेग बहादुर जी की मृत्यु के बाद यह विद्रोह प्रारंभ हुआ था। बाद में गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा ये क्या किया गया, औरंगजेब के विरुद्ध चलाया गया। इसमें मुखावल और आनंदपुर दो मुख्यालय बनाए गए थे और 1675 में जो है गुरु तेग बहादुर जी की मृत्यु हो गई थी। आगे चलकर गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु की गद्दी समाप्त करके सिखों को सैनिक एवं लड़ाकू संप्रदाय में बदल दिया था। इन्होंने 1699 में जो है खालसा की शुरुआत कर दी थी। गुरु गोविंद सिंह जी ने पूरक ग्रंथ का संकलन कराया और इसको नाम क्या दिया, 10वें बादशाह का ग्रंथ। ठीक है। एक पूरा प्रॉपर तरीके से किताब तैयार कराई और उसको 10वें बादशाह का ग्रंथ नाम दिया। औरंगजेब की मृत्यु जो है 3 मार्च 1707 को हो गई। बहादुर शाह प्रथम ने अपने भाइयों से सिंहासन के लिए युद्ध करने हेतु गुरु गोविंद सिंह जी से सहायता मांगी, जिसके कारण वे दक्षिण में गए थे। और दक्षिण में क्या हुआ, जब वो दक्षिण से गुजर रहे थे वहां पर गोदावरी के पास नादिर नामक स्थान पर किसी अफगान व्यक्ति ने क्या किया, धोखे से उनके ऊपर हमला कर दिया और छुरा घोंप दिया। इससे क्या हुआ, गोविंद सिंह जो गुरु गोविंद सिंह जी थे वो घायल हो गए और घायल होने के कारण उस समय उनको इतना कुछ बीमार जैसा नहीं लगा। लेकिन आगे चलकर जो है 2 महीने बाद उनकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु का दिन जो है 7 अक्टूबर 1708 बताया जाता है। 1704 में औरंगजेब को गुरु गोविंद सिंह ने एक फारसी में ग्रंथ जफरनामा या फिर फतेहनामा भेजा था। किन्होंने भेजा था, ये गुरु गोविंद सिंह जी ने भेजा था। और ये भाग किसका माना जाता है, ये भाग माना जाता है 10वें बादशाह का ग्रंथ का। ठीक है। कहते हैं कि यह भेजने के बाद ही औरंगजेब को इनसे मिलने की इच्छा हुई थी। ठीक है। इस ग्रंथ में गोविंद सिंह जी ने मुगलों की काली करतूतें प्रकट की थी और कुछ इतिहासकार मानते हैं कि इसके बाद औरंगजेब ने इनसे मिलने की इच्छा प्रकट की थी। ठीक है। फिर हम बाद में देखते हैं शहजादा जो अकबर है उसका भी विद्रोह किया जाता है। यह खुद कौन है, औरंगजेब का लड़का है। यह अपने पिता की जो है जितनी भी क्रूर या फिर कह सकते हैं कि उनकी ऐसी नीतियां थी जो उसको अच्छी नहीं लग रही थी, यह उनसे परेशान हो गया था, असंतुष्ट था। इसके लिए इसने क्या किया, विरोध किया था और विद्रोह किया था। अकबर द्वितीय ने अपने पिता औरंगजेब की नीतियों से असंतुष्ट होकर विद्रोह कर दिया था। इन्होंने एक पत्र लिखा था, इस व्यक्ति ने एक पत्र लिखा था, काफी सहज और सरल व्यक्ति था। अधिकारी और कलर सभी ने व्यापारियों का ढंग अपना लिया है और सोने से पदों को खरीद लिया है और कह रहा है कि जो लज्जास्पद भाव से उन्हें बेचा भी जा रहा है। ठीक है। कह रहे हैं कि करप्शन इतना ज्यादा हो गया है कि जितने भी अधिकारीगण हैं या फिर वहां पर कलर लोग हैं वो क्या कर रहे हैं, पदों को सोने से खरीद रहे हैं और लज्जा पूर्वक लज्जा के भाव में उसको बेच रहे हैं। मतलब इतनी ज्यादा है कि उनको शर्म भी नहीं आ रही है। इस प्रकार से मोल भाव किया जा रहा है, वो भी किनका, सरकारी पदों का। फिर ये कहता है कि प्रत्येक आदमी जो नमक खाता है वह नमक के तहखाने को ही नष्ट कर देता है। ठीक है। 1681 में दुर्गादास राठौड़ और सिसोदिया राजपूतों की सहायता से अकबर सेकंड ने स्वयं को बादशाह घोषित किया। ऐसा करने पर औरंगजेब ने क्या किया, एक पत्र लिखा और दोराहा में इसकी सेना में फूट डाल दी।
जब फूट डली तो शहजादा अकबर ने राठौड़ के साथ मराठा संभाजी के पास वह पहुंच गया और वहां से फारस की ओर भाग गया। वहीं पर इसकी मृत्यु हो जाती है। औरंगजेब ने अकबर द्वितीय को भारत को उतावला करने वाला व्यक्ति कहा है। ठीक है, ये कहता है कि इसने जो है भारत को एकदम से उतावला कर दिया था। किसके खिलाफ? जब मुगलों के ये खिलाफ हो गया था, और साथ किसका दिया था? मराठों का। औरंगजेब की जो धार्मिक नीति है, अब उसकी बात करते हैं। औरंगजेब ने किस प्रकार के धर्म को लेकर कार्य किए थे? हिंदू और मुसलमान दोनों को लेकर। ठीक है, इसमें यह एक कट्टर और रूढ़िवादी मुस्लिम था, और मुस्लिम कौन सा था? सुन्नी। ठीक है, शरीयत को प्रशासन का जो इसने बेस बताया है, आधार बताया है। यह भारत को दारुल हर्ब, जिसको कह सकते हैं कि काफिरों के देश से दारुल इस्लाम, पूर्ण इस्लामिक राज्य बनाना चाहता था। इसके लिए उसने अनेक प्रयास भी किए थे। इस्लामिक कानूनों का सख्ती से पालन करने के कारण इसको एक नाम दिया गया था। वो क्या था? वो जिंदा पीर कहा था। सादा रहन सहन के कारण इसे शाही दरवेश के नाम से भी जाना जाता है। यह शेख मासूम का शिष्य बताया गया है। पांचवें वक्त जो 5 वक्त की नमाज है दिन की, वो क्या करता था? एक ही समय में पढ़ लेता था। इसने सिक्कों पर जो कलमा लिखवाया हुआ था पहले, उसको बिल्कुल समाप्त कर दिया कि किसी भी प्रकार का कलमा सिक्कों पर अंकित नहीं किया जाएगा। फारसी त्योहार जो है नौरोज, उस पर भी इसने पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया था। 1663 में सभी जो भारत की हिंदुओं की एक सती प्रथा थी, उसको भी क्या कर दिया? बैन कर दिया था इसने, उसको निषेध करार दे दिया था। हिंदुओं पर तीर्थ यात्रा कर लागू कर दिया था इस व्यक्ति ने। 1669 में शासन के 11वें वर्ष में दरबार में गायन पर भी पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया था। 1665 में आदेश जारी किया कि जो भी बिक्री योग्य सामान है, उस पर हिंदुओं के ऊपर 5% का कर लगाया जाए, और मुस्लिमों के ऊपर कितना लगाया जाए? केवल 2.5%। फिर कहते हैं कि जो 1667 का समय आया, तो इसने हिंदुओं पर तो कर जारी रखा, लेकिन मुस्लिमों का जो 2.5% का कर था, उसे पूर्ण रूप से खत्म कर दिया था। ठीक है, सार्वजनिक संगीत समारोह पर भी इसने पूर्ण रूप से रोक लगा दी थी। शराब, भांग, जुए इत्यादि सभी पर प्रतिबंध लगा दिया था। फिर कहते हैं कि 1668 में हिंदुओं को उनके त्योहार मनाने पर भी रोक लगा दी थी, और केशव देव मंदिर और विश्वनाथ मंदिर 1669 में इसके द्वारा तुड़वा दिए गए थे। ठीक है, शासन के 11वें वर्ष में जरोगा दर्शन और 12वें वर्ष में तुलादान प्रथा को पूर्ण रूप से इसने क्या कर दिया? खत्म कर दिया। 1679 में पुनः जजिया कर प्रारंभ कर दिया, और 1704 में क्या हुआ? दक्कन से इसे जजिया कर को समाप्त करना पड़ा था। इसने गुरुवार की शाम या फिर रात को जो पीरों की मजार या फिर कब्रों पर जो दिए जलाए जाते थे, उस पर भी इसने रोक लगा दी थी। जो जुमेरात कही जाती है, उस पर किसी भी प्रकार का कोई दिया नहीं जलाया जाएगा, ना तो किसी पीर की कब्र पर और ना ही किसी मजार पर। ठीक है, इसमें नर्तकियों एवं वैश्याओं को विवाह कर देने को कहा था, अन्यथा कहा कि राज्य छोड़ सकती हो। 1679 में हिंदुओं के शासकों को टीका प्रथा पर भी रोक लगा दी थी इस व्यक्ति ने। ठीक है, तो दोस्तों ये थे कुछ एक पॉइंट हमारे इस टॉपिक था औरंगजेब की धार्मिक नीतियां। काफी सारे पॉइंट्स अभी बाकी हैं। जो हमारा अगला टॉपिक रहने वाला है वो राजस्व, या फिर कह सकते हैं कि जो मुगलों की राजस्व प्रणाली थी, उसको लेकर रहेगा। मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।